तो आपकी शक्ल भी ना देखूं। मैं भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। का आखिरी दिन होगा, दूसरों को रुस्वा कर देती हैं। मेरी बेटी भी है। अपने कहाँ से आते हैं इनके पास ऐसे गुण? साथ रहना चाहती हो? नफरत तो इतनी है मुझे आपसे। शिफा जैसे ही सालिस और वफा को एक साथ देखती है, उसके अंदर की हसद और जलन खुलकर सामने आ जाती है। वफा को बारहा वो समझाएगी कि सालिस उससे मोहब्बत करता है और उसकी जगह हमेशा के लिए वफा को छोड़नी होगी, मगर वफा अब उसे सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करती। जिस तरह वो अपनी फुप्पो तहजीब को अपने दिल का हाल बता चुकी है और उन्हें बता चुकी है कि वो सालिस को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती, तहजीब भी यही चाहती है कि सालिस और वफा की जोड़ी बनी रहे। वफा के साथ जो कुछ सालिस ने किया है, उसके बाद तो उन्हें अपने बेटे से ज़रा भी किसी बात की उम्मीद नहीं है। इसीलिए अपने बेटे को एक ही बात समझाएंगी कि वो कभी भी वफा को तलाक नहीं देगा जब तक वो ज़िंदा है। अगर किसी ने भी वफा के लिए बुरा सोचा तो वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। सालिस अच्छे से जानता है कि उसकी माँ जिस कंडीशन में है, उसे दुख पहुंचाकर वो उन्हें मौत के मुंह तक ले जा सकता है। इसीलिए वो वफा को ही टारगेट करेगा और उसे कहेगा कि वो उससे नफ़रत करता है, उससे मोहब्बत नहीं करता, वो शिफा से मोहब्बत करता है। जिस दिन भी उसे मौका मिला वो वफा को तलाक देकर इस घर से हमेशा के लिए रुखसत कर देगा। वो शिफा से मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर वफा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी और उसे यही कहेगी कि वो भी उससे मोहब्बत नहीं करती। और ये बात सच भी है, वफा तो फरजाद से मोहब्बत करती थी। अगर वक्त और हालात उन दोनों का साथ देते तो उन दोनों की कब की शादी हो चुकी होती, मगर सालिस और शिफा ने जिस तरह वफा पर इल्ज़ामात लगाकर अपना रास्ता खोटा किया, वहीं पर सालिस ने फरजाद और वफा की मोहब्बत को भी ना बख्शा। शिफा तो उस दिन को कोस रही होगी जब उसने सारा इल्ज़ाम वफा पर डाल दिया। वो तो यही समझ रही थी कि चंद दिन वफा के किरदार पर बातें होंगी, सभी गुस्सा होंगे और ये मामला रफा दफा हो जाएगा। और जब मामला सुलझ जाएगा तो सालिस जिस तरह शिफा के लिए पैगाम भेजेगा, घर वाले इस पर ज़रूर गौर करेंगे, मगर बाजी इतनी जल्दी पलट जाएगी, शिफा साहिबा ने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। अगर वो कुछ दिन इंतज़ार कर लेती तो जिस तरह फरजाद की मंगनी वफा से होने जा रही थी, उसके बाद सालिस और उसके रिश्ते का इंतज़ाम भी हो ही जाता, मगर अब ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। फरजाद नफ़रत करता है वफा से और यही सोचता है कि वो बेवफा थी। एक तरफ उससे मोहब्बत की पींगे बढ़ाती रही, दूसरी तरफ उसने सालिस के साथ चक्कर चलाकर सालिस के साथ शादी भी कर ली। अभी सिर्फ तहजीब जानती है कि यह सब कुछ किया धरा सालिस और शिफा का है। वो ये सब कुछ जानने के बावजूद भी किसी को ये नहीं बता सकती। वो जानती है कि सालिस और वफा का रिश्ता बहुत नाजुक है। वो अपनी बहू को समझाएगी कि अभी उसे लड़ना है, उसे सालिस की मोहब्बत को जीतना है और इस बात को नहीं सोचना कि कौन इस घर से जाएगा और कौन नहीं जाएगा। जब तक वो जीत नहीं जाती, अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर लेती, वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो उसकी बेटी है और वो उसे बहू कभी भी नहीं समझती। इसीलिए माँ बनकर मशवरा दे रही है कि वो जितना भी हो सके सालिस के करीब रहने की कोशिश करे, सालिस को अपना बनाने की कोशिश करे। मगर वफा अपनी फुप्पो के सामने रो पड़ेगी कि शिफा के होते हुए कभी भी मेरा घर नहीं बन सकता, मेरा घर को बसा हुआ शिफा नहीं रहने देगी। शिफा रोज़ ही सालिस से मिलने पहुंच जाती है, उससे फ़ोन पर बात करती है। सालिस उसकी जुल्फ़ों का असीर है तो भला वो मेरी तरफ पलट कर क्यों आएगा, मगर तहजीब उसे बताएगी कि निकाह में इतनी ताकत होती है कि सालिस तुम तक ज़रूर आएगा और वो दिन दूर नहीं जब सालिस सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करेगा और शिफा की मोहब्बत इस सानवी हैसियत की हामिल हो जाएगी। तहजीब को यकीन है कि उसका बेटा जो गलती कर चुका है अब वो उसे ज़रूर सुधारेगा। तहजीब चाहती है कि सालिस अब
वफा के साथ ही ज़िंदगी गुजारे। जिस तरह शिफा ने वफा पर इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद उन्हें शिफा से बहुत ज़्यादा गुमानी हो चुकी है। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वफा बेचारी इस कदर मज़लूम होगी। यहाँ पर तहज़ीब के पास एक और हकीकत भी खुलकर सामने आ जाएगी जब उसे ये मालूम होगा कि हवा भी बिल्कुल बेकसूर थी और ये सब कुछ किया धरा उसकी बहन तहज़ीब का ही था। तहज़ीब ने जब डॉक्टर जलील के साथ अपनी मंगनी करवाई थी, तब भी उसने हवा को ही मजबूर किया था कि हवा उसकी ये मंगनी करवाए, मगर जलील उससे मोहब्बत ना कर सका और उसकी सज़ा उसने वफा को दी। तहज़ीब पर जब जब ये कहानी आश्कार होगी, वो अपने आंसू ज़ब्त नहीं कर पाएगी। वो तो ख़ुद को मज़लूम समझती थी और समझती थी कि उसके शौहर ने इतने सालों तक उसे अपने माँ बाप से मिलने नहीं दिया, उस पर जुल्म किया, मगर यहाँ पर उसे मालूम होगा कि उसकी अपनी सगी बहन ने किस तरह से बहुत से लोगों का दिल दुखाया, बहुत से लोगों का घर ख़राब किया। अब तहज़ीब की ज़िंदगी तो खुशगवार हो चुकी है। उसका शौहर उससे मोहब्बत करता है, चाहता है कि कभी भी वो उससे दूर ना रहे। जिस कदर जुल्म तहज़ीब ने सहे हैं और जिस कदर गुस्सा उसने अपने शौहर का सहा है, ये तो वही जानती है और अब वो नहीं चाहती कि ये सब कुछ वफा के साथ भी हो। सालिस अपने बाप जैसा बिल्कुल भी ना बने। जिस तरह उसका बाप छोटी छोटी बातों पर उसे तलाक की धमकी देकर घर से निकालने की बात करता था, अब उसे लगता है कि सालिस भी वही सब कुछ वफा के साथ दोहरा रहा है। वो कभी भी अपने बेटे को अपने बाप जैसा नहीं बनाना चाहती। वो नहीं चाहती कि सालिस भी अपनी बीवी के लिए एक खौफ की अलामत बन जाए और वफा जो उससे सच्ची मोहब्बत करने लगी है, उससे नफ़रत करने लगे और इस वजह से उसकी इज़्ज़त करना छोड़ दे। तहज़ीब जानती है जिस तरह उसका शौहर उसे तलाक की धमकी दिया करता था, उसके बाद उसके दिल में उसके लिए नफ़रत ही पैदा हो जाती थी। तहज़ीब अपनी माँ से भी मिलेगी और उसको भी सारी सच्चाई बयान करेगी। उसके वालिदैन ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाएंगे। उन्हें तो पहले ही यकीन था कि वफा इस तरह की हरकत नहीं कर सकती, मगर अपने घर वालों के जिस तरह बातें सुनाते थे, सभी के बातें सुनाने पर उसे लगा कि वाकई वफा ऐसी हो सकती थी। वफा के बारे में जब तहज़ीब अपने भाई उस्मान को भी बताएगी तो उस्मान का दिल पिघल जाएगा। उस्मान को लगेगा कि उसने वफा के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की, न सिर्फ वफा के साथ नाइंसाफ़ी की है, बल्कि अपनी बीवी हवा को भी नाजायज़ तलाक दी है और ये सब कुछ उसकी बहन तहरीम की वजह से हुआ है। तहज़ीब सबके राज खोल कर रख देगी। तहज़ीब किस तरह राज खोलने पर तहरीम भी उससे नाराज़ होगी, मगर अब कुछ भी नहीं कर सकती। अब बाजी पलट चुकी है और वफा का पलड़ा भारी हो चुका है। वफा ने इतने सालों तक जो जुल्म जबर बर्दाश्त किया, अब उसका इनाम तो उसे मिलना ही चाहिए था। तहज़ीब ने जो कुछ किया वो शायद कभी भी ना करती अगर उसके साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। दूसरी तरफ फरजाद की माँ ये सुनकर हैरान रह जाएगी कि जिस बेटी के लिए वो फ़ख्र किया करती थी, उसी बेटी ने सबको धोखा दिया और वही सालिस के साथ थी और सारा इल्ज़ाम उसने वफ़ा पर लगा दिया।